पिछले एपिसोड में हमें पता चला था झांग अपनी बातों से रॉक्सी को अपनी ओर करना चाहता था, पर हान अपना दिमाग का यूज़ करते हुए रॉक्सी को अपनी ओर कर लेती है और अपने आप को बचाने में सफल रहता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिटी लॉर्ड का हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पे सिटी लॉर्ड रॉक्सी को बोल रहा होता है, क्या तुम मुझसे भर्ती करना चाहती हो? सिटी लॉर्ड बोलता है, मुझे ये मंजूर नहीं है कि तुम उस गधे को भर्ती कराओ, जबकि वो गधे के पास कल्टीवेशन करने के लिए भी कोई टैलेंट नहीं है उसके पास, और वो इतना बड़ा काम कर चुका है कि वो सभी के नज़र में आ चुका है अभी। तभी रॉक्सी की माँ बोलती है, बेटी, एक लड़की की ज़िंदगी में उसकी शादी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और उस समय भी तुम यदि ऐसे गुस्सा रहोगी, अभी के लिए तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। और यहाँ पे हमारा हान बहुत खुश हो रहा था और बोल रहा था कि मुझे पता नहीं था ये इतनी जल्दी आ जाएगी अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है, जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो अपने ट्रूप्स जो है वो भेज दिए होती है, क्योंकि कंट्री बनाना चाहती है, रॉक्सी के फैमिली के साथ जो रिलेशन है वो बढ़ाना चाहती है। इसीलिए पैक्सियो सिटी में 3 दिनों के बाद सिटी गवर्नमेंट अपना ट्रूप जो है वो भेज देती है। तभी हमारे रॉक्सी बोलती है कि आजकल सिचुएशन बहुत पुरानी हो गई है और यहाँ पे एक सन इन लॉ ही है जो कि इस शादी को मना कर सकता है। और वो अपने पापा को बोलता है, आप यदि डायरेक्टली उनको रिफ्यूज़ करोगे तो आपको एक कंट्री का किंग है उसको एक रीज़न देना पड़ेगा, आपने क्यों अपने ट्रूप्स को भेजा है उनके पास, और तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तभी जो सिटी लॉर्ड होता है वो देखता है, बाहर से हमारा हान देख रहा होता है, वो बोलता है कि वहाँ पे कौन है, क्या वो वही है, वो यूजलेस। तभी हमारा हान जो होता है वो भी गुस्सा हो रहा होता है, भाई सभी एक के बाद एक मुझे गधे ही बोले जा रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारा जो हान होता है वो बोलता है हमारा रॉक्सी को शादी करने के लिए खुद से, मतलब उसका जो प्लान होता है पहले एपिसोड में हमने देखा था, वो उसका प्लान यही होता है कि रॉक्सी उससे शादी कर ले। और रॉक्सी बोलती है कि क्या तुम्हें मजाक लग रहा है क्या ये, और तुमसे शादी सपने में? नहीं 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 नहीं। हान बोलता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती, या फिर मेरा जो रेपुटेशन बन चुका है मेरा चोरी करने के लिए, इस वजह से तुम बोल रही हो? तभी हमारी रॉक्सी जो होती है वो बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो, एक सन इन लॉ को हायर करना सही है। रॉक्सी बोलती है, तुम जैसा हम अभी पैक्सियो सिटी के स्ट्रीट में हैं अभी, तो मैं तुम्हें क्यों चूज करूं? और तभी हमारा हान बोलता है कि मैं ही ये कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तभी हमारा हान बोल रहा होता है कि मैं बहुत ही गधा हूँ, मैं कचरा हूँ तुम्हारे सिटी पैलेस के लिए, तो दुनिया क्या सोचेगी इस बारे में, और कैसे वो अपने ट्रूप्स को भेज सकते हैं एक वुमेन को पकड़ने के लिए, जबकि इससे उनका जो रेपुटेशन है वो नीचे गिरेगा। और हान बोलता है कि इससे उनका रेपुटेशन ही डाउन नहीं होगा, इससे एक छोटा सा बच्चा भी अपना दांत फाड़ कर हंसेगा, ये इन लोगों ने क्या किया है। तभी हमारी जो रॉक्सी होती है वो सोच रही होती है कि तुम तो सही कह रहे हो, पर स्नोड्रिफ्ट सिटी जो है वो सभी के आंखों के सामने आ चुका है, मतलब वो एक मेन सिटी बन चुका है, तो फ्यूचर में वो यान फैमिली को कभी नहीं छोड़ने वाली। तभी हमारा हान बोलता है कि डर को भगाने के डर से लड़ना पड़ता है। तभी हान एक अजीब सा मुंह करता है और बोलता है, मेरे वार्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा मैनली है, और वो ये भी सोचता है कि यदि वो लोग अपने ट्रूप्स डायरेक्ट नहीं भेजते तो मेरे पास कुछ रास्ते हैं, मतलब इनकी जो सिटी वगैरह है जो भी कुछ है इसको बचाने के लिए। और रॉक्सी जो होती है वो भी सोचने लगती है कि ये भी सही कह रहा है, इस मैरिज से बचने के लिए यही केवल एक रास्ता है। और वो ये भी सोचती है कि चारों ओर ये बात फैल चुके हैं कि हम बना रहे हैं रॉयल हाइनेस के साथ, मतलब रिलेटिव बन रहे हैं, जो मतलब जो बोलते हैं ना संबंधी वगैरह, ये सारा कुछ, तो ये सारी चीजें बन रहे हैं। जबकि ये सब बन रहे हैं तो कौन ही इतना रिस्क लेके मतलब एक सन इन लॉ को हायर करना चाहेगा। तभी सीन आ जाता है उसके पापा के पास, जबकि रॉक्सी उनके सामने खड़ी होती है। वो बोलती है कि मैं अभी पीछे नहीं हटने वाली, मतलब ये सारा जो डिसीजन है वो उन्होंने पहले ही ले लिया है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही जिद्दी रहेगी, बिल्कुल अपने पापा पर गई है, और मैं ये बिल्कुल नहीं सह सकता कि तुम जियांग हान से शादी करो, ये तो। तभी हमारी रॉक्सी बोलती है कि कोई टेंशन की बात नहीं है। तभी हमारा जो प्रिंस होता है जिसके साथ रॉक्सी शादी करने वाली होती है, तब प्रिंस का नजारा दिखाया जाता है। वो बोलता है कि कंट्री गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब एम्बिशियस है, और तुम यदि सीजी से शादी कर लेती हो तो पैक्सियो सिटी एक मिलिट्री बेस बन जाएगा नॉर्थ और साउथ के लिए, और इसको कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो हथिया लेगी। तभी हमारी रॉक्सी बोलती है कि जब तक मैं खुद की फैमिली को सेव कर रही हूँ और पैक्सियो सिटी को सेव कर रही हूँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी रॉक्सी के जो फादर है वो बोलते हैं कि सन इन लॉ कुछ दिनों के लिए अपने हाथों में पैक्सियो सिटी को रख सकता है, जब तक वो उसकी रानी का मतलब उनकी जो बेटी का शहर ना बन जाए। और वो बोलता है ये भी कि जब तक वो जो सिटी का जो हाईनेस है वो उसके पास कोई मतलब बहाना वगैरह नहीं रहता है कि वो डायरेक्ट अपना ट्रूप्स जो है वो भेज सके इधर, तो हमारे पास उतना समय है और हमारा शहर भी इतना कमजोर नहीं है कि वो इतनी आसानी से नष्ट हो सकता है। पर वो गुस्से में भी हान की तरफ देखता है कि पर तभी हान अपने फादर इन लॉ से बोलता है कि फादर इन लॉ आप शांत रहिए, ये हमारे जो जूनियर्स है ये सब कुछ संभाल लेंगे, और जो भी इनको गुस्सा दिलाएगा
जाएगा, मैं उनको शांति से नहीं रहने दूंगा। तभी उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं ये सुन के और वो बोलते हैं कि यदि किसी ने भी मेरी डॉटर को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसका हाथ काट के रख दूंगा। और तभी वो हान को ये भी बोलता है, तभी हान को ये बोलते हैं कि यदि तुमने उसके साथ कुछ गलत किया तो मुझे दोष मत देना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करने के लिए। फिर सिटी लॉर्ड अपने सारे सैनिकों को बुलाते हैं और सभी सिटी लॉर्ड को प्रणाम करते हैं। और सिटी लॉर्ड बोलता है कि कल मेरी बेटी की शादी है और वो मेन पैलेस में होगी, तो तुम लोग इसके बारे में पूरी जिम्मेदारी लेना। सभी बोलते हैं ठीक है सर। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यहीं पे खत्म होता है। करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।